बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच नारे से किनारा करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सफाई पेश की है। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी में ना तो कोई मतभेद था और ना है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश और उनके भाषणों से उभरे नारे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक हैं। उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर के कटहरी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। इस टकराव के पीछे कई कारण हैं और इस वजह से यूपी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। चुनावी माहौल के बीच एक होर्डिंग से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 50वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। इसमें नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये होर्डिंग एक बीजेपी कार्यकर्ता ने लगवाई है। होर्डिंग में मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। यूपी के अयोध्या में दीपावली और छठ पर्व के दौरान छुट्टी पर गए मजदूरों के लौटने के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य की गति तेज हो गई है। राम मंदिर के शिखर का काम दिन रात चल रहा है। शिखर की 8वीं लेयर का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। शिखर कुल 29 लेयर में तैयार होगा। राम मंदिर निर्माण में इस समय 2000 से अधिक कारीगर जुटे हैं। शिखर निर्माण में अलग से 200 कुशल कारीगरों को लगाया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट है। वहीं इसी बीच आगरा में फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज सहित अस्पतालों की फिर ऑडिट करने के आदेश जारी किए गए हैं। अस्पतालों के पास फायर एनओसी है या नहीं, अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम है या नहीं, इसको लेकर ऑडिट किया जाएगा। झांसी में हुए हादसे में 10 मासूमों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल इस दुखद हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब ट्रेनें 110 की बजाय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इससे आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को काफी फायदा होगा। इस अपग्रेड के लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। इसका फायदा आने जाने वाली 35 जोड़ी यात्री गाड़ियों के यात्रियों को मिलेगा। साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में प्रयोग हो रही मालगाड़ियों के आने जाने में भी सहूलियत मिलेगा। उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच खैर में आयोजित एक सभा में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव खैर और मीरापुर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बेहद अहम है। जयंत चौधरी ने किसानों और युवाओं के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों के बेटों को नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर दिए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पहलवान बजरंग पूनिया द्वारा भारतीय कुश्ती संघ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कुश्ती का दुर्भाग्य है। 2 वर्ष से लगातार ये लोग कुश्ती को बाधित कर रहे हैं। जब ये लोग धरने पर बैठे थे तब कह रहे थे कि हम कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं और इसलिए हम लोग धरना कर रहे हैं। लगातार ये कोई न कोई याचिका हाई कोर्ट में डालते हैं और खेल को रोकने की बात करते हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज में स्थित आर्य गुरुकुल में आयोजित आर्य महाकुंभ में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके योगदान पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व में शिव के विश्वान राम की मर्यादा और कृष्ण की दुर्दशा का अद्भुत सम्मिश्रण था, जिससे उनका प्रभावी व्यक्तित्व बना। सीतापुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र अवस्थी के घर पर हमले की खबर सामने आई है। शनिवार देर रात हमलावरों ने घर पर फायरिंग की और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र अवस्थी और वीरेंद्र कुमार मिश्र के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी।